हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर में चैप्टर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज है। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जिन्हें एचएससी 2021 का एग्जाम देना है, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स यही हमें मोटिवेट करते हैं। अगर हमारे वीडियो पे जितने ज़्यादा व्यूज रहेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट्स रहेंगी, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, निश्चित रूप से ये सभी बातें हमें मोटिवेट करेगी और हम जल्द से जल्द आपके मैथ्स क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का जल्द से जल्द इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब वेक्टर चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, ये टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है सेक्शन ए में। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच लैम्बडा ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार। ये हमें वेक्टर्स प्रोडक्ट पे दिया गया। हमें पता है, देखिए वेक्टर्स पुराने सिलेबस में 11th और 12th ऐसे दोनों क्लासेस को डिवाइड ये चैप्टर रहता था, लेकिन ये आपके बैच से सिर्फ 12th को ही इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो पुराने सिलेबस में 11th में डॉट और क्रॉस कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन एक वैसे देखा जाए तो अच्छी भी बात है क्योंकि ये पूरा चैप्टर यहाँ पे जनरली बच्चे 11th को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं करते हैं, तो 11th का बहुत सारा कंसेप्ट उन्हें 12th में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है। हमें पता है जो दो वेक्टर्स, देखिए जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते हैं उन दो वेक्टर्स का डॉट 0 रहता है। हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार। इसका मतलब इन दो वेक्टर का डॉट 0 रहना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसका डॉट लेते हैं, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्बडा बी बार इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टर का डॉट यहां पे लेना है तो देखिए ये मिलेगा हमें ए बार डॉट ए बार माइनस, इसके लिए देखिए वैसे फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ए बार डॉट ए बार माइनस फिर लैम्बडा ए बार डॉट बी बार, फिर प्लस लैम्बडा बी बार डॉट ए बार और फिर माइनस लैम्बडा स्क्वायर बी बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। डॉट इज कॉम्यूटेटिव, ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार का मीनिंग सेम है। अब ए बार डॉट ए बार मतलब मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर पता है हमें, फिर यहां पे लैम्बडा स्क्वायर, बी बार डॉट बी बार मतलब मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का उसके साथ ही अगर डॉट रहेगा तो उसका आंसर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इस प्रकार से रहता है। अब यहां पे हमें मॉड ऑफ ए बार दिया है 3 स्क्वायर कितना रहेगा 9 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, मॉड ऑफ बी बार दिया है 4, उसका स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 16। देयरफॉर अब यहां पे अगर इस 9 को हम ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें 16 लैम्बडा स्क्वायर या फिर माइनस 16 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 मिलेगा। इसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन माइनस 16 मतलब 9 अपॉन 16, इसका मतलब 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर। 9 अपॉन 16 मतलब 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब लैम्बडा स्क्वायर अगर 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर है तो लैम्बडा का वैल्यू निश्चित रूप से क्या रहेगा 3/4। इस प्रकार का आंसर हमें ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो वेक्टर का डॉट पूछा गया है। ओके, यहां पे जो पहला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, फिर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का डॉट बहुत ही इजी है। हम क्या करते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट, वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है आई कैप जे कैप के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स प्रेजेंट ऑन
एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये कंपोनेंट फॉर्म है वेक्टर का। जब आपको दो वेक्टर का डॉट लेना है इन कंपोनेंट फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के आई कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे। जैसे यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा, मतलब कितना है 1, यहाँ पे भी आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर जे कैप का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट -1, सेकंड वेक्टर में के कैप का कोएफिशिएंट +1। जब दो वेक्टर्स का डॉट कंपोनेंट फॉर्म में लेना है तो उन दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम लेना है, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम। तो ये 1 × 1 1 रहेगा, 1 × -1 -1 रहेगा, -1 × 1 -1 रहेगा, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, ये +1 -1 सॉरी, इसका आंसर हमें मिलेगा -1, इसका आंसर रहेगा -1। ये +1 -1 कैंसिल होगा। एक बात, दूसरी बात देखिए, और एक कंसेप्ट, यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, हमेशा। ओके, अब देखिए ए वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो निश्चित रूप से ए और डी इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहता है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। मतलब बचते कौन से ऑप्शन है, बी और सी। ओके, तो एक्चुअल अगर डॉट हमने लिया तो हमें आंसर क्या मिला है, -1। आप इससे देखिए, ये दो ऑप्शन तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर रहता है, और ये दो ऑप्शंस हमें यहाँ पे वेक्टर दिए, तो बचते थे ये दो ऑप्शंस। इसमें से अभी हमने जस्ट फाइंड किया, हमें आंसर क्या मिला है, -1। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 डॉट का डेफिनेशन है। देखिए क्या पूछा गया है, द एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, ऐसा हमें पूछा गया है। देखिए दो वेक्टर के डॉट का डेफिनेशन हमें पता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस ऑफ थीटा। ओके, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू कॉस थीटा रहेगा। अगर इन टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर किया तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। ये डेफिनेशन पे डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इस कॉस थीटा का वैल्यू हमें पूछा गया, ये कॉस थीटा का वैल्यू है। देखिए ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए, ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर, मतलब क्या, दो यूनिट वेक्टर का सम, ठीक है ना, दो यूनिट वेक्टर का सम हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया गया है। सपोज हम ए बार एंड बी बार, बी टू यूनिट वेक्टर्स ऐसा हम कंसीडर करते हैं। सपोज ये दो यूनिट वेक्टर्स है। ओके, एंड लेट ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू सी बार, देयरफॉर सी बार इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि दो यूनिट वेक्टर का सम हमें अगेन यूनिट वेक्टर कहा गया है, तो इनका सम भी हमें यूनिट वेक्टर, मतलब सी बार भी यूनिट वेक्टर रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार और मॉड ऑफ सी बार का आंसर 1 मिलेगा, बिकॉज ये तीनों भी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। ओके, इसके बाद इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, ये फाइंड करना है डिफरेंस और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिए ये आंसर हमें √2, √3, 1 और 2 इस प्रकार से दिए गए। एक्चुअली मैग्नीट्यूड जब कहा जाता है तो आंसर ये यूनिट्स में रहने चाहिए थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया है, हम यहाँ पे इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू, सपोज हमने सी बार लिया तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी बार कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास
जो ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू हमने सी बार लिया है, तो सी बार इक्वल्स टू हम ए बार प्लस बी बार इस प्रकार से लेंगे। नाउ देयरफॉर मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर रहेगा। ओके, मॉड ऑफ सी बार का वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पे 1 स्क्वायर। मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार हमें पता है, देखिए मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, ए बार डॉट ए बार। उस प्रकार से मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। ये प्रॉपर्टी है, पता है हमें, ए बार डॉट ए बार इज मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, या फिर मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर इज ए बार डॉट ए बार। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इज ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। नाउ देयरफॉर 1 स्क्वायर इज 1। अब ए बार से ए बार को उसका डॉट लेंगे, फिर ए बार का डॉट बी बार के साथ। हमने क्या किया, ए बार का डॉट ए बार के साथ, ए बार का डॉट बी बार के साथ। अब बी बार का डॉट ए बार के साथ और बी बार का डॉट बी बार के साथ। नाउ देयरफॉर 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर ए बार डॉट ए बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार, इट विल बी ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। यहाँ पे हमने मॉड ऑफ सी बार का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब उसी प्रकार से यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रहेगा 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस अगेन 1 स्क्वायर। ओके, सिंस मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इनका वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, नाउ देयरफॉर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस अगेन 1। अब यहाँ का 1 उस 1 के साथ कैंसिल होगा, या फिर इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 इक्वल्स टू 2 प्लस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार। समझ रहे ना आप, ये 1 प्लस 1 2, इस 2 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ए बार डॉट बी बार। इसका मतलब -1 इक्वल्स टू ट्वाइस ए बार डॉट बी बार एंड देयरफॉर ए बार डॉट बी बार, ये 2 ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2। तो ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2। ओके, अब ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, ये हमें फाइंड करना है। तो अब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर लेते हैं। जस्ट हमने देखा है मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर मतलब ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तो उसी प्रकार से मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर इट विल बी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर क्या मिला है हमें, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार से मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या मिलेगा, देखिए मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ओके, क्योंकि मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर का वैल्यू ये था, तो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का वैल्यू क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देखिए इसका सोल्यूशन, लुक हियर, मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है हमने, और मॉड ऑफ बी बार का वैल्यू वो भी 1 है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस 2 इंटू ए बार डॉट बी बार का वैल्यू जस्ट फाइंड किया है -1/2 और मॉड ऑफ बी बार का वैल्यू कितना है 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये +1 होगा क्योंकि 2 कैंसिल हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू 3, इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो हमें ध्यान दीजिए ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √3। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। देखिए अगर मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इस प्रकार से मिलता है, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर का वैल्यू मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर सिंपली जिस प्रकार से हम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर लेते हैं, देखिए उसी प्रकार से ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर लेने की बजाय मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, बी स्क्वायर लेने की बजाय मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, ट्वाइस ए बी की इंस्टेड ऑफ ट्वाइस ए बी हमने क्या लिखा, ट्वाइस ए बार डॉट बी बार। उसी प्रकार से ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर्स है तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार
प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो ए बार माइनस बी बार का आंसर हमें √3 मिलेगा। तो देखिए ये √3 मॉड है, सॉरी यहाँ पे मुझे मॉड प्रिंसिपल रखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √3। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए पुराने सिलेबस में 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, वेक्टर्स एक सेपरेट चैप्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सेपरेट चैप्टर, लेकिन इस साल से आपको इसे कंबाइन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एंड अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, और यहाँ पे हमें गामा का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, अल्फा बीटा गामा को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। ओके, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन को साइंस, ABC को डायरेक्शन रेशोज, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमें कॉस ऑफ, यहाँ पे हमें अल्फा दिया है, अल्फा कितना है 60 डिग्री, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री, और हमें गामा यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने वहाँ पे थ्योरम भी प्रूव किया है। क्या थ्योरम है हमारे पास, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये थ्योरम हमें पता है। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसे हम स्मॉल एल स्मॉल एम स्मॉल एन भी कहते हैं, अगर ऐसा है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। वी नो दैट, ये हमें पता है, वी नो, ठीक है ना, ये बात हमें पता है। ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, और कॉस स्क्वायर गामा एज इट इज रहेगा। कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर रहेगा। कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो ये 1/√2 स्क्वायर रहेगा। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं या फिर एलसीएम 4 लेते हैं, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, तो ये मिलेगा 1 + 2/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। नाउ इट विल बी 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, 2 × 1 2, 4 × 1 4, 2 + 4 6/8, 6/8 मतलब कितना मिलेगा 3/4, एंड देयरफॉर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 - 3/4। इसका मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 4 - 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/4 रहेगा। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब देयरफॉर कॉस गामा इक्वल्स टू ±1/2 रहेगा। हमें कॉस गामा फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, गामा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कॉस गामा इक्वल्स टू 1/2 लेते हैं और कॉस गामा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस ऑफ कितना रहेगा 60 डिग्री, 1/2 कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू है, और यहाँ पे भी कॉस गामा इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री रहेगा। समझ रहे ना आप, तो इसका मतलब यहाँ गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री मिला है हमें। ओके, गामा का वैल्यू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो वैसे तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना। अगर सपोज एक ही ऑप्शन में 60 डिग्री रहता तो हम वो ऑप्शन चूज करते, लेकिन 2 ऑप्शन में है तो हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है। अब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस गामा इक्वल्स टू इस कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस कहाँ पे निगेटिव है, कॉस सेकंड में निगेटिव है और कॉस थर्ड में निगेटिव है, हमें पता है। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, ये जो वैल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, कॉस गामा इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री को, देखिए कॉस ऑफ, अब देखिए माइनस कॉस थीटा इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, लुक हियर, यहाँ जस्टिफाई करता हूँ मैं, हमने ऐसा क्यों लिखा, सिंस हमें पता है माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। इफ़ यू रिमेंबर, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। तो माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री को हमने क्या लिखा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है, तो इसका मतलब देयरफॉर, ध्यान दीजिए, कॉस गामा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 120 डिग्री। इन शॉर्ट, जो वैल्यू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री की है वो वैल्यू कॉस ऑफ 120 डिग्री की है। आप देख सकते हो कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू और माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, देयरफॉर गामा का वैल्यू कितना रहेगा, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, अगर कॉस गामा इक्वल्स टू कॉस 60 है तो गामा का वैल्यू 60 है, कॉस गामा इक्वल्स टू माइनस कॉस 60 है तो गामा का वैल्यू 120 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें गामा के दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन कौन से, एक रहेगा 60 डिग्री और दूसरा रहेगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन डी यहाँ का आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हमें दिया है फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए, फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल्स टू हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। सपोज यहाँ पे पॉइंट हमें दिया है, मैं पॉइंट भी लिखता हूँ, सपोज पॉइंट है पी एक्स वाई जेड फ्रॉम विच एक्सिस, वाई एक्सिस। तो रूट में हमें लेना है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पॉइंट के उस कोऑर्डिनेट को, जैसे वाई एक्सिस का है तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हम स्किप करेंगे। सपोज यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस फाइंड करना है आपको, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस ये रहेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस ये रहेगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज द शॉर्टकट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, अंडर रूट पॉइंट पी का एक्स को ऑर्डिनेट 3 है, 3 स्क्वायर मतलब 9, फिर जेड स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अगर ये डायरेक्शन एंगल्स है इसका मतलब लुक हियर, हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता है। व्हाट इज यल, यल इज कॉस अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमें पता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, cos alpha cos beta cos gamma are direction cosine, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1। cos square alpha को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos square beta को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos square gamma को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 रहेगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर गामा, यहाँ से माइनस साइन अगर बाहर लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहेगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1। इस 3 को अगर ट्रांसफर करेंगे उधर तो देखिए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 माइनस 3, मतलब माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू -2। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखिए सिंपली 2। ओके, तो 2 आंसर कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी ये 2 है। ठीक है, या तो आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो। देखिए हमने जिस प्रकार से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को साथ में लिया था, या तो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए ये भी इजी रहेगा आपके लिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 मिलेगा। ओके, फिर ये 1 इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -1 बनेगा, और ये पूरे टर्म्स उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहेगा। 3 - 1 is 2,
इसका मतलब 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मॉड ऑफ ए बार दिया है, मॉड ऑफ बी बार दिया है, ए बार डॉट बी बार दिया है और मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार पूछा है। ये फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी देखा है। मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, इसका मतलब रहता है ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। ओके, अगर इनका हम डॉट लेते हैं तो ये मिलेगा ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। तो ये रहेगा मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार और फिर मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ओके, देखिए मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे कितना है 2 स्क्वायर इज 4 माइनस ए बार डॉट बी बार का वैल्यू 8 है, 8 इंटू 2 16 प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, मॉड ऑफ बी बार का वैल्यू 5 है, 5 इज 25। ठीक है, देखिए एक्चुअली मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर का वैल्यू रहता है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने मॉड ऑफ ए बार फिर मॉड ऑफ बी बार और फिर ए बार डॉट बी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ 4 माइनस 16 या फिर 4 प्लस 25 इट विल बी 29 माइनस 16 ये रहेगा हमारे पास 13। ठीक है ना, तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू 13 मिला है। इस 13 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 13 स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू रहेगा अंडर रूट 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए अंडर रूट 13, ये ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी बार इक्वल्स टू हमें 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप दिया है। ए है 1 2 माइनस 1 और हमें यहाँ पे बी फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। ए बी बार व्हाट इज बी बार, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ए बार आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इस प्रकार से आप ले सकते हो, या फिर बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ए बी बार क्या है, बी बार माइनस ए बार। इसका मतलब ये 2 मिलने के लिए हमें b से a को माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका मतलब ये भी आप ले सकते हो कैपिटल B माइनस कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल B हमें फाइंड करना है। अब देखिए ए बी बार हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज ए बी बार, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, मतलब ए बी बार इज 2 1 माइनस 3। समझ रहे हैं ना आप, ए बी बार के कंपोनेंट्स क्या है 2 1 माइनस 3। फिर इक्वल टू बी हमें फाइंड करना है माइनस ए क्या है हमारे पास, ए हमें दिया है 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। तो इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये ब्रैकेट इधर ट्रांसफर करते हैं, ये वाला ब्रैकेट अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस मिलेगा, तो ये रहेगा 2 1 माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 1। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहे हैं ना आपको, सिंपल सी बात है। ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट अगर कहा हमने तो ए बी बार ये पॉइंट क्या है 2 1 माइनस 3, ए बी बार वेक्टर है, पॉइंट लेना है तो उसके कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 3। पॉइंट ए हमारे पास क्या है 1 2 माइनस 1 और बी हमें फाइंड करना है। तो इस कंप्लीट पॉइंट को हमने सपोज इस पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो ये 2 1 माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 1 इक्वल्स टू रहेगा बी। अब देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 ये 3 रहेगा, 1 प्लस 2 ये भी 3 रहेगा, माइनस 3 माइनस 1 ये 4 रहेगा। मतलब पॉइंट बी हमें क्या मिला है 3 3 माइनस 4, 3 3 माइनस 4, ये ऑप्शन ए है। या फिर आप दूसरी मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हो तो बी बार वेक्टर लेना है, ए बार वेक्टर लेना है, बी बार से ए बार को माइनस करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से बी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से हमें माइनस ए बार को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आंसर यही मिलेगा 3 3 माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यल यम यन क्या दिए हैं, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, देन यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस एन के कैप इज, इसके ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए है। बहुत ही सिंपल है,
देखिए सपोज अगर हमने मॉड ऑफ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप फाइंड करना चाहा तो अंडर रूट क्या रहेगा। हम किसी भी वेक्टर का मॉड किस प्रकार से लेते हैं, उस वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। तो आई कैप का कोएफिशिएंट यल है तो यहाँ पे एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एम स्क्वायर और फिर यहाँ पे एन स्क्वायर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, या फिर हमें फंडामेंटल रिजल्ट पता है, अगर यल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है 1। इफ यल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा 1। ये अंडर रूट में 1 मिलेगा। ओके, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना है 1। तो मॉड ऑफ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इस वेक्टर का मॉड हमें 1 मिला है, इसका मतलब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन बी, द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, ये बी यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन हमने देखा है। इसका जब हमने मॉड कंसीडर किया तो इसका मॉड हमें 1 मिला है, इसका मतलब इट इज़ द यूनिट वेक्टर। और वैसे भी रिजल्ट है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है। देखिए अगर आपने थ्योरी का पार्ट देखा होगा, देखिए मैंने वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझा है। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट मिलेगा। साथ में इस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर भी मैंने आपको दिया है, वो 1 शॉट लेक्चर भी ठीक तरह से आप देखिए क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का ये पूरे प्रॉब्लम्स, वैसे तो हमने पहले ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जब देखे थे उन्हीं में ये सभी, अभी क्वेश्चन बैंक के सभी प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पे भी देखे, सिर्फ अब यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को हम कलेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए और कमेंट्स भी बढ़ने चाहिए। देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम आपके लिए पूरे दिलो जान से जुड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, जितने भी अपने टोटल 15 चैप्टर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के उन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द से जल्द मैं आपके लिए यहाँ पे दे दूंगा, जल्द से जल्द। लेकिन उसके लिए आपको मुझे पूरा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ये पूरे वीडियोस आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे लाइक्स बढ़ेंगे, हमारे कमेंट्स बढ़ेंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, हमें अच्छा लगेगा। ये बातें हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें उस c का वैल्यू फाइंड करना है जो c मॉड ऑफ सी यू बार इक्वल्स टू 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे u बार है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए u के ऊपर यहाँ पे बार है, मतलब u इज द वेक्टर, c के ऊपर बार नहीं, मतलब c इज द स्केलर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब ये मॉड ऑफ सी यू बार इक्वल्स टू क्या है 3, c स्केलर है तो हम इसे लिख सकते हैं c मॉड ऑफ u बार इक्वल्स टू 3। ओके, मतलब हमें c इस वेक्टर u बार का मॉड लेना है। किस वेक्टर का मॉड लेना है, मॉड ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका मॉड। ओके, इसका मॉड लेना है। हमें वेक्टर का मॉड पता है, हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट में, देखिए इस आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट, इन तीनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमें, c इंटू अंडर रूट। अब आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर। ओके, और के कैप का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 3। समझ रहे ना आप। नाउ देयरफॉर c अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज c अंडर रूट कितना है 4 प्लस 9 या फिर 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, c अंडर रूट 14 इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में हमें
आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमें पता है आई कैप जे कैप के कैप इन तीनों वेक्टर्स का जो क्रॉस है, हम टेबल में इसे याद रखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे हम इसका साइक्लिक ऑर्डर कंसीडर करेंगे, वेक्टर चैप्टर में हमने देखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आई कैप, यहाँ इसे जे कैप और इसे के कैप कहता हूँ। ठीक है, ये साइक्लिक में इसका मतलब आई के बाद जे के बाद के और के बाद आई। अब इनका क्रॉस देखिए हम किस प्रकार से लेते हैं। लुक हियर, यहाँ पे मैं क्रॉस लेता हूँ, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है ना, हम इनका क्रॉस लेंगे। ध्यान दीजिए, हमें पता है टू पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 रहता है। टू पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 रहेगा। ओके, अब देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर, आई कैप देखिए यहां पे पहले मैं ये लेता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप, इट विल बी 0 बार, क्योंकि एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमें आई कैप क्रॉस, हम देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर हमें के कैप मिलेगा। आई कैप क्रॉस के कैप, ध्यान दीजिए आई कैप क्रॉस के कैप, हम उलट जा रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन में है तो आंसर पॉजिटिव लेना है, ये डायरेक्शन में है तो आंसर नेगेटिव लेना है। तो आई कैप क्रॉस के कैप का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस जे कैप। ये हमने वेक्टर चैप्टर में देखा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप याद रखिए आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर के कैप क्रॉस आई कैप का आंसर जे कैप, फिर जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर आई कैप। लेकिन अगर ये डायरेक्शन चेंज होती है तो आंसर हमें माइनस लेना है। क्रॉस का डेफिनेशन हमें पता है, क्रॉस में दो वेक्टर का क्रॉस मतलब ऐसा वेक्टर जो वेक्टर उन दो वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप क्यों लिया है, क्योंकि आई कैप जे कैप के प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर कौन सा है, के कैप। इसलिए हमने आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर के कैप लिया। आई कैप, अब आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है तो जे कैप क्रॉस आई कैप उलट माइनस के कैप रहेगा। जैसे जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर माइनस के कैप रहेगा। जे कैप क्रॉस जे कैप का आंसर 0 बार। जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर देखिए, जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर यहां पे रहेगा आई कैप। ओके, नाउ के कैप क्रॉस आई कैप, देखिए के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या था, माइनस जे कैप। अब के कैप क्रॉस आई कैप क्या है, जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, हम उलट इधर आ रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका आंसर मिलेगा हमें माइनस आई कैप। ध्यान दीजिए, जे कैप क्रॉस के कैप क्या था, आई कैप, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप क्या है, माइनस आई कैप। अब के कैप क्रॉस के कैप का आंसर मिलेगा हमें 0 बार। तो ये सब हमने वेक्टर चैप्टर में देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेबल आपको पता है। अब हमें क्या पूछा गया है, आई कैप, देखिए ध्यान दीजिए, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस आई कैप के कैप प्लस क्या दिया है, जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सपोज अगर हम वैल्यू रखते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, देखिए जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा, आई कैप। ओके, फिर आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, रिवर्स आ रहे हम, आई कैप क्रॉस के कैप क्या है, माइनस जे कैप। समझ रहे ना आप, प्लस के कैप डॉट आई जे, वैसे आप ओरली भी याद रख सकते हो, आई जे के बाद में क्या है तो आई लिया हमने, वो तीसरा लेटर आई जे के, यहां पे जे के है तो आई लेना है, लेकिन ऑर्डर देखना है क्या है, यहां पे आई के है तो हमें जे लेना है, लेकिन आई के सीक्वेंस देखिए, आई के बाद जे आना था, आई के बाद के आया, स्किप हुआ एक, तो इसके लिए हमने यहां पे माइनस लिया। समझ रहे ना आप, बहुत सिंपल है, जे के तो आई आएगा, आई के जे रहेगा, आई जे के रहेगा। अब रहा सवाल उनके साइन का, आई के सॉरी जे के बाद में के है, ठीक से है तो आई लिया, आई के बाद में क्या होना चाहिए था, जे, क्या आया के, इसलिए माइनस लिया।
अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से आई जे, ठीक है, आई के बाद में जे ही है। अब तीसरा लेटर कौन आएगा, के, तो यहाँ पे रहेगा के कैप। समझ रहे ना आप। अब यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव लेना है क्या निगेटिव, आई के बाद में जे ही आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आई के बाद का जो लेटर वहाँ पे अगर आता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा लेटर आता है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है, ऐसा आप याद रखिए। अब ये आई कैप डॉट आई कैप मतलब मॉड ऑफ आई कैप स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस, स्केलर क्वांटिटी है माइनस, यहाँ पे माइनस बनेगा, और फिर जे कैप डॉट जे कैप रहेगा, जे कैप डॉट जे कैप मतलब मॉड ऑफ जे कैप स्क्वायर। उसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप मतलब मॉड ऑफ के कैप स्क्वायर। ओके, आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। अब ये भी हमने क्यों लिया, हमें प्रॉपर्टी पता है, ए बार डॉट ए बार मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप मॉड ऑफ आई कैप स्क्वायर, जे कैप डॉट जे कैप मॉड ऑफ जे कैप स्क्वायर, के कैप डॉट के कैप मॉड ऑफ के कैप स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ऑफ आई कैप, 1, मॉड ऑफ जे कैप 1, मॉड ऑफ के कैप 1, वाई, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये रहेगा 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 1 कैंसिल, आंसर मिलेगा हमें 1। तो इसका आंसर यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, मतलब 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आप ओरली यहाँ पे पता कर सकते हो। जे के आई के माइनस जे, आई के बाद जे चाहिए था, के आया है तो माइनस जे, तीसरा लेटर लेना है, 3 ही लेटर है आई जे के, यहाँ पे जे के है तो आंसर आई आने वाला है, जे के बाद के है तो पॉजिटिव रहेगा, आई के आंसर जे आएगा, लेकिन आई के बाद जे चाहिए था, क्या आया तो आंसर माइनस जे लेना है, आई जे आंसर क्या आएगा, और आई के बाद में जे ही आता है तो आंसर प्लस के ही रहेगा, ठीक है, उस प्रकार से लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत इजी है। द टू वेक्टर्स जे कैप प्लस के कैप एंड 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप represents the two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. The length of median through A is, देखिए पहले जो AIEEE एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उस एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये MCQ आपको जो दिए है ये जनरली किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके, अब देखिए ये हम ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये जो वेक्टर जे कैप प्लस के कैप है ये साइड ए बी है, ये वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है ये ऑन साइड ए सी है। तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स ए, यहाँ वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी लेता हूँ। वर्टेक्स ए लेता हूँ मैं ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। यहाँ का जो वर्टेक्स बी है, अब देखिए ए बी क्या है, जे कैप प्लस के कैप, तो यहाँ का वर्टेक्स बी क्या रहेगा 0 1 1, ए बी बार क्या रहेगा, ए बी बार इज जे कैप प्लस के कैप, मतलब वर्टेक्स बी रहेगा 0 1 1, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से हमने ए सी, हमें ए सी ये दिया है वेक्टर, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 3 -4 1, इसके कंपोनेंट्स कोएफिशिएंट्स, आई कैप का कोएफिशिएंट 3, जे कैप का कोएफिशिएंट -1, के कैप का कोएफिशिएंट 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ मीडियन। व्हाट इज मीडियन, देखिए, और कौन सा मीडियन, जो ए से पास हो रहा है। मीडियन जिसे मराठी में हम मध्यगा कहते हैं, मीडियन को मराठी में हम कहेंगे मध्यगा, ये वर्ड आपने सुना है मध्यगा, ठीक है। अब ये मीडियन क्या है, देखिए ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसका जो अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, मैं बी यहाँ लिखता हूँ 0 1 1, ओके। इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है, उस ट्राइंगल का BC, BC का जो मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस सेम। अब BC का मिड पॉइंट सपोज हमने D लिया, तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड मीडियन। व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मिड पॉइंट से पास होने वाली और उसके वर्टेक्स से पास होने वाली और उसके उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट, या फिर मिड पॉइंट से पास होने वाली, वर्टेक्स से पास होने वाली और वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट रहेगी उसे कहा जाता है मीडियन। तो यहाँ पे अगर AD मीडियन है तो D क्या हुआ, मिड पॉइंट।
ए एफ मीडियन है तो एफ मिड पॉइंट, बी ई मीडियन है तो ई मिड पॉइंट, सी एफ मीडियन है तो एफ मिड पॉइंट उसके अपोजिट साइड का, ठीक है। तो डी इज द मिड पॉइंट। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, ओके, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो डी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, वह बी का एक्स को ऑर्डिनेट और सी का एक्स को ऑर्डिनेट, ओके, बी का एक्स को ऑर्डिनेट और सी का एक्स को ऑर्डिनेट, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मतलब 0 + 3/2। फिर उसी प्रकार से 1 - 4/2, बी का एक्स को ऑर्डिनेट और सी का एक्स को ऑर्डिनेट, उनका सम अपॉन 2। फिर बी का एक्स को देखिए हमने बी का एक्स लिया, सी का एक्स लिया अपॉन 2, बी का वाई लिया, सी का वाई लिया अपॉन 2, बी का जेड लेना है, सी का जेड लेना है अपॉन 2। तो ये रहेगा 1 + 1/2, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए इस प्रकार से हमें लेना है, ओके, ठीक से लिया है हमने 0 + 3, ओके। फिर उसके बाद 1 - 1, सॉरी ये हमने कोऑर्डिनेट्स ठीक से नहीं लिखे, ये 3 - 1 4, 3, -1, 4 लिखना था, ठीक है ना, 3 - 1 4, 3, -1, 4। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए मैं कंफ्यूज होगा यहाँ लिखते समय, हमने क्या लिया, 0 + 3, फिर उसके बाद 1 - 1 और फिर उसके बाद 1 + 4, 1 + 4/2, ठीक है ना। इसके कोएफिशिएंट्स मतलब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, आई कैप का कोएफिशिएंट 3, जे कैप का -1, के कैप का 4। अब देखिए ये पॉइंट डी हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज डी, नाउ डी इज टू बी 0 + 3/2 मतलब 3/2, ये 0/2 मतलब 0, 1 + 4/2 मतलब 5/2, ठीक है, ये पॉइंट डी है। अब हम ए डी बार, वेक्टर ए डी बार फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर ए डी बार इज डी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार, मतलब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। तो देखिए ये क्या रहेगा, 3/2 - 0, 3/2 आई कैप, ओके, 0 - 0, 0 जे कैप, प्लस 5/2 - 0, 5/2 के कैप। तो इस प्रकार से हमें ए डी बार मिला है। अब मॉड ऑफ ए डी बार फाइंड करेंगे, मतलब उस मीडियन का लेंथ, मॉड ऑफ ए डी बार इक्वल्स टू √। ध्यान दीजिए 3/2 का स्क्वायर 9/4, 0 का स्क्वायर 0, 5/2 का स्क्वायर 25/4, √। 9/4 + 25/4 इट विल बी 34/4। अब इस 4 को अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा √34/2, चाहे तो इसे हम लिखेंगे यूनिट्स। वैसे क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शन में यूनिट्स ये वर्ड यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड किया है, लेंथ रहेगा यूनिट्स में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा √34/2 यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आज हमने ये इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। देखिए इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने एमसीक्यू पूरे कंप्लीट किए हैं। हर एक वीडियो देखिए, हर एक चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए क्वेश्चन बैंक में, कम से कम 60 to 65 क्वेश्चंस है हर चैप्टर के। इन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो जनरली हर क्वेश्चन को टाइम लग रहा है। जैसे फर्स्ट है, अब इस फर्स्ट में 13 एमसीक्यू थे विथ एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आंसर आपको नहीं बताने, विथ एक्सप्लेनेशन बताना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो हर चैप्टर के 4 या 5 वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको उस सीक्वेंस से देखना पड़ेगा। जनरली फर्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वीडियो लेक्चर उस चैप्टर का मतलब सेकंड क्वेश्चन, उस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर मतलब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ वीडियो लेक्चर मतलब 4 क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ वीडियो लेक्चर मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी 5th नंबर के क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में भी डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस चैप्टर पे टोटल 6 हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हैं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया है, 5 और 6 इस प्रकार से। ठीक है, तो ठीक से इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए। प्लेलिस्ट में आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। HSC मैथ्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ये मैंने और देखिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया रहता है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है हमें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखना है। ठीक है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी ले लिया था मैंने, तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट का एक स्पेशल लिंक मैंने नीचे दिया है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इस थ्योरेटिकल पार्ट का भी मैंने स्पेशल लिंक नीचे दिया है। और बाकी अभी क्वेश्चन बैंक के ऊपर जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे बन रहे हैं उसका एक स्पेशल आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्क्रिप्शन को आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा इस चैप्टर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। HSC 2021 का एग्जाम का पेपर मैथमेटिक्स का इसी क्वेश्चन बैंक से रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मेथड से आपका कॉलेज में या फिर कोचिंग में बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड-19। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए इसके लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका भी कोऑपरेशन मुझे चाहिए, आपकी तरफ से मुझे सहायता चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कोऑपरेशन रखिए, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा वर्क कीजिए, आप भी इस प्रकार की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।